तो मेरे इस व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने प्रयागराज। तो हम भी उस जन सैलाब का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसमें करोड़ों भारतीयों ने डुबकी लगाई, आस्था की डुबकी संगम पर। तो देखिए हमारा सफ़र कैसा होता है अब, क्योंकि अब महाकुंभ समाप्ति की ओर है और उम्मीद तो ये हो रही है कि आशा तो ये हो रही है कि कहीं भीड़ बहुत ज़्यादा ही ना हो। भीड़ चलेगी लेकिन पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है, बस हम जाम में ना फंस जाए कहीं, यही मेरा डर है एकमात्र बस। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं और भी हो रहा शाम का समय। देखें हम कब पहुंचते हैं, अब देखते हैं कब पहुंचते हैं हम लोग। और रास्ते में हम वीडियो शूट करते हुए जाएंगे और एक यादगार सफ़र हम करने जा रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, मेरा भाई जा रहा है, मेरी मम्मी और मेरे बाबूजी, और एक चारबाग से हम एक आंटी जी को लेंगे, पिक करेंगे, फिर वहाँ से हम निकल जाएंगे। और उत्तराखंड से भी कुछ लोग आ रहे हैं, देखें उनसे मुलाकात होती नहीं होती है, अगर होती है तो कहाँ होती है, वो भी हम शूट करेंगे। तो चलिए फिलहाल अब हम निकलने की तैयारी है, एकदम तैयार हैं हम निकलने को। तो सफ़र को बढ़ाते हैं आगे की ओर। तुम्हारी फोटो रोती हुई आएगी, स्माइल कर दो, स्माइल कर दो, कर दो। अबे हाँ ये देखो जा रहे हैं कुंभ स्नान करे, तेज बोलो, जा रहे हैं कुंभ स्नान करे, स्नान नहीं स्नान करने जा रहे स्नान करे। माता रानी बुलाई है, भोलेनाथ बुलाए जा रहे हैं महाकुंभ। सुन सुन के हम लोग परेशान हो गए, खुद जा रहे हैं अब। हाँ खुद जा रही हो? खुद जा रहे हैं अब, सब पूरा परिवार भोलिया घर में है, 2 लड़के हैं हमारे साथ में, पतिदेव हैं। अच्छा डायलॉग बाजी देखो जरा इनकी, सब डायलॉग बाजी देखो जरा इनकी। अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, वहाँ से और हमारे रिश्तेदार मिलेंगे। हाँ ये बताओ मैं टोपी क्यों पहनाई हो? हाँ? टोपी हम लोग को क्यों सबको दे दी सर में? नहीं अगले दिन पहना, रात तक ठंड होना है इसलिए दी हो? हाँ। अच्छा टोपी ठंड के वजह के लिए। चलो फिर आशा करते हैं कि भीड़ उस तरह से ना मिले। लोग आए थे चारबाग आंटी जी को लेने, लेकिन आंटी जी ने कहा कि पेट्रोल वाली गाड़ी में अगर हम जाएंगे तो हमें होगी बहुत सी उल्टी और रास्ता जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आप लोग निकल जाओ, आप लोगों का सफ़र ख़राब ना हो, इसलिए आंटी जी चारबाग में ही हमको मिली और वहीं पर वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर जाके उतर गई। अब हमारा चारबाग आना बेकार ही हुआ फिर एक प्रकार से। खैर आंटी अब लगता है कि मम्मी की भी तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो रही है। क्यों मम्मी? हाँ मम्मी की तबीयत गड़बड़ थोड़ी हो रही है। घर में तो ठीक थी। तो कुंभ नहाने जा रही हो, क्या कर रही हो तुम ये ड्रामा? चले फिर अब हम यहाँ से देखते हैं फिर। हाँ हाँ और क्या, अब यहाँ से हम चल रहे हैं, अब निकलेंगे अब हम कैंट की ओर। कैंट से हम पहुँचेंगे तेलीबाग, तेलीबाग से हम जाएंगे उतरेटिया, उतरेटिया से पीछे होते हुए मोहनलालगंज होते हुए हम आगे निकल जाएंगे। अब देखते हैं उत्तराखंड वाले जो आ रहे हैं हमारे भाई लोग, जेजा लोग, वो कहाँ मिलते हैं हमें। चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अभी हम चारबाग से निकल रहे हैं। हम जा रहे थे कुंभ। रास्ते में आंटी तो चारबाग में चढ़ी, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि गाड़ी में मेरा जो है जी में चल रहा है, तो आंटी उतर गई। फिर हम लोग आगे बढ़ गए, प्रोसीड फर्दर। लेकिन फिर उसके बाद जैसे आंटी उतरी, हम चारबाग से आगे बढ़े, मम्मी की तबीयत हमारी ख़राब हो गई। मम्मी का भी जी में चला, मम्मी भी उल्टी भी करी बेचारी। मम्मी का बहुत मन था कुंभ जाने का। तो अब जो है हम लौट रहे हैं। कुंभ नहीं जा पाए हम लोग, शायद कुंभ हम लोगों के उसमें नहीं था, भाग्य में कुंभ स्नान नहीं था इस बार का। अब ये महाकुंभ तो नहीं मिला, फिर किसी और कुंभ में जाएंगे, अगले कुंभ में जो पूर्ण कुंभ होगा। अभी फिलहाल मम्मी जो है हमारी पस्त पड़ी है।
हम कुंभ अटेंड नहीं कर पाए, इसका कोई खास गम नहीं है, लेकिन मम्मी का बहुत मन था मेरे। बेचारी बहुत तैयारी करी थी, फल रखी थी, खाने के लिए सामान, लेकिन मम्मी नहीं जा पाई। इसका हमें बहुत अफसोस है, बहुत दुख भी है। खैर अब हम लोग घर लौट रहे हैं और आशा करते हैं कि मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। चलिए फिर, ये कुंभ का सफ़र हमारा यहीं समाप्त। अब घर लौटते हैं और देखते हैं मम्मी की तबीयत ठीक होती नहीं होती है। आशा करेंगे ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। हम दोनों भाई और बाबू जी हो गया हमारा लोग कुंभ स्नान। हम जा सकते थे, लेकिन फिर रिस्क लेके जाना ठीक नहीं था। रास्ते पर मम्मी की तबीयत खराब रहे और हम जाएं कुंभ स्नान करने, फिर वहाँ चलना भी पड़ेगा, भीड़ भी है। इसलिए हम लोग ने फैसला लिया कि घर ही लौट लो। मम्मी भी कहती अब घर ही चलो। चलो फिर घर चलते हैं फिर अब। ये हम पहुंच गए घर वापस, कॉलोनी में पहुंच गए अपनी। मम्मी बेचारी, कितने चले थे हम लोग चले थे यहाँ से, घर से हम चले थे 6:30 बजे। 6:33 पे हम लोग रोड पे पहुंच गए थे। 6:33 हाँ। 9 बजे वाले 8:45 हो गया। 8:45 हो गया, हम लौट रहे हैं घर की ओर। अब मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से 2 घंटे में हो गया सब। मम्मी के लिए थोड़ा अफसोस हो गया बहुत, बेचारे का बहुत मन था। कह देना ना वहाँ पे। हाँ आ गए बेटा, आ गए। चलो हाँ चलो। तुम सो रही थी क्या? सो रही थी क्या? कुछ नहीं सो रही थी, मेरे ऊपर चिल्ला रही। हाँ बेटा चलो। तुम्हारी बहुत याद आई थी ना। चलो फिर। तो अब हम पहुंच गए घर। मम्मी की तबीयत थोड़ा पहले से बेहतर है। तो ये जो कुंभ हम जाने वाले थे, ये तो अब जा नहीं पाए। तो अब इस ब्लॉग को यहीं फिनिश कर देते हैं अफसोस के साथ। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नंदन आगे बढ़ते रहिए।